दोस्तों नमस्कार, मैं चंदन राय आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों की बहुत इच्छा थी, बहुत मांग थी कि कुछ एक ऐसा वीडियो लेके आया जाए जो बेसिक से संबंधित हो, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ने जाते हैं। हम 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक इतने क्लास हम किसी भी क्लास में पढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बच्चे जो क्या होता है कि उतनी नॉलेज उनको नहीं रहती, लेकिन मार्क्स पा जाते हैं तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप मार्क्स तो पा सकते हैं लेकिन आप कंपटीशन में अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आज उन बच्चों के लिए काफ़ी मांग पर एक बेसिक क्लास इंग्लिश की मैं लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक क्लास ज़रूर पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और इसके प्रत्येक पॉइंट को आप नोट करते हुए भी चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो चीज़ मैंने लिखी है वो क्या लिखी है, यहाँ पर लिखा गया है अल्फ़ाबेट। तो आज हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेट की, यानी कि वर्णमाला की बात करेंगे। ठीक, वर्णमाला आप सब लोग समझते हो वर्णमाला किसे कहते हैं। आप लोगों को पता है वर्णमाला क्या होती है, जिसमें A to Z, ठीक, आपने बचपन में बहुत बार लिखा होगा A to Z, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट वर्णमाला। अब बात क्या करनी है, सबसे शुरुआत बेसिक की इंग्लिश की यहीं से होती है, वर्णमाला से। तो बच्चों वर्डमाला में कुल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इनमें वावेल कितने होते हैं? वावेल की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और कौन कौन से वावेल होते हैं? आपके स्क्रीन पे भी लिखा है A E I O U। ये क्या होते हैं? ये वावेल होते हैं, स्वर होते हैं। और इनको छोड़ के जितनी संख्याएं होती हैं 21 की, उनको कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कहते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए यही जानना आवश्यक है कि कौन जो है कॉन्सोनेंट होता है और कौन सा यहाँ पर वावेल होता है। इसको आप नहीं जानेंगे तो आपके लिए समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। तो नोट कर लीजिए 26 लेटर होते हैं। आप लोगों में से सबको लगभग पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो लोग इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। तो वावेल कितने होते हैं? वावेल की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से? A E I O U। और जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं वो इन 5 को छोड़ करके 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। आगे हम लोग जब बात करेंगे और बेसिक में क्या चीज़ें होती हैं, तो बेसिक में एक चीज़ होती है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा गया लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इस पर हम लोग करने वाले हैं कि ये क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, लेटर्स मीन्स क्या होता है बच्चों? लेटर्स मीन्स होता है अक्षर। लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर। अक्षर आप सब लोग जानते हैं, A B C D। इनको इंडिविजुअल देखेंगे तो क्या है? ये सब लेटर हैं। लेटर के बाद वर्ड क्या है? वर्ड मीन्स होता है शब्द। आप सब लोग जानते हैं वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द होता है। और सेंटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने सुना जरूर होगा, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आइए कर लेते हैं। देखिए लेटर क्या होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं A लिख देते हैं, मैं B लिख देता हूँ, यहाँ पर C लिख देते हैं, D लिख देते हैं। सब क्या है? ये आपके लेटर हैं। जो अल्फ़ाबेट हैं उसमें सब जो 26 लेटर होते हैं उनमें से एक लेटर है। और अब यहाँ पर लिखा क्या गया आप देख सकते हो, लेटर मैंने लिखा है लेटर प्लस लेटर इक्वल टू वर्ड। यानी कि लेटर अक्षर, अक्षर से मिलके क्या बनता है? शब्द बनता है। यानी अक्षरों को समूह को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, R क्या है? लेटर है। A क्या है? लेटर है। और M क्या है? लेटर है। जब इन तीनों लेटर को आपस में रिलेट कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो ये क्या बन गया? RAM, राम। और राम क्या है? एक वर्ड है। आप उसके जस्ट नीचे भी देख सकते हो कि क्या लिखा है? वर्ड प्लस वर्ड इक्वल टू सेंटेंस। यानी कि शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। जैसे कि राम एक क्या है? राम एक जो है शब्द है, देख सकते हैं आप, राम क्या है? एक शब्द है। इज क्या है? ये भी एक शब्द है, वर्ड है। गोइंग, ये सारे क्या है? वर्ड हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सारे वर्डों को जब हमने मिला दिया तो क्या बन गया? राम इज गोइंग टू स्कूल। क्या बन गया बच्चों? राम इज गोइंग टू स्कूल। ये आपका बन गया, क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। ठीक, अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे चर्चा क्या करनी कि सेंटेंस किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में भी डिफिनेशन देखिए, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका एक बहुत ही अच्छा वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। सेंटेंस के ऊपर पूरी मैंने वीडियो बनाई है, सेंटेंस के प्रकार तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसका पूरा डिटेल वीडियो
वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। आइए आगे बेसिक्स में बात करते हैं। आगे बात हमको क्या करना है, आगे हमको बात करना, देखिए बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों के बीच। कन्फ्यूजन क्या होती है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कन्फ्यूजन ये होती है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। काइंड्स मीन्स क्या होता है, प्रकार, सेंटेंस के प्रकार, ठीक, वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है क्योंकि ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, तो उसकी जो डिटेल है वहीं पर आपको मिल जाएगी। पांचों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए। असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस कामना या इच्छा सूचक वाक्य, और अंत में क्या होता है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस यानी कि विस्मयाद बोधक वाक्य होता है। अब देखिए जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा आप इससे समझ सकते हो और आसानी से कि पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव का जो एग्जाम्पल है क्या है, ही इज गोइंग टू स्कूल। शुरुआत किससे हुई, ही से। तो मैंने वहाँ आपको पढ़ाया भी, अगर किसी वाक्य की शुरुआत ही से हो जाए, किसी वाक्य की शुरुआत सी से हो जाए, किसी वाक्य की शुरुआत इट से हो जाए, आई से हो जाए, यू से हो जाए, बी से हो जाए, दे से हो जाए, या किसी के नाम से हो जाए, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, ऐसे सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे खास पहचान होती है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। या तो वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से होगी, इज, एम, आर, वाज, बियर, हैज, हैव, हैड से, या फिर WH फैमिली से होगी, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हाउ, हुम, हुच से होगी। इसका डिटेल वहां पर आपको अच्छे से मिल जाएगा। तीसरा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव में आपको क्या करना है, इंपरेटिव में लेट से शुरुआत होती है। इंपरेटिव की शुरुआत और की फर्स्ट फॉर्म से होती है, प्लीज से होती है, सर से होती है, ठीक। इंपरेटिव देखिए शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगी, इंपरेटिव हो जाएगा, ठीक। अगर डू नॉट से शुरुआत हो गई तब भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर शुरुआत लेट से हो गई इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, प्लीज से हो गई इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग। इसमें खास बात क्या होती है, मे से शुरुआत होती है और अंत में विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा होता है। सबसे लास्ट वाला क्या है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस यानी कि विस्मयाद बोधक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो विस्मयाद चिन्ह है वो वाक्य के बीच में लगा हुआ मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमने जो आपको बताया था कि जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहाँ होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। अच्छा, कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस डिफरेंट क्या होता है। तो देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस में वहाँ वाक्य के प्रकार बताने हैं तो वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करी जाती है बच्चों, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के भाग, तो वाक्य के केवल 2 भाग होते हैं और प्रकार कितने होते हैं, 5। तो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट यानी कि उद्देश्य और विधेय। अब इसमें एक उदाहरण देखिए कि ए यंग बॉय इज गोइंग टू कानपुर। एक यंग लड़का कानपुर जा रहा है। अब इसमें ये अगर पूछा जाए किस टाइप का सेंटेंस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत किससे, यंग बॉय से, अंत में फुल स्टॉप लगा है। तो ये आपका जो सेंटेंस है कैसा है, वो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात नहीं करें, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन अगर इसमें कहा जाए इसके कितने भाग हैं, इसके 2 ही भाग हैं, ए यंग बॉय, ए इज गोइंग टू कानपुर। अब इसमें ए यंग बॉय क्या है, ये सब्जेक्ट है, और इज गोइंग टू कानपुर क्या है, प्रेडिकेट है। 9th और 10th के बच्चों में एक चैप्टर है रीऑर्डिंग सेंटेंस, क्या है, रीऑर्डिंग सेंटेंस या फिर फ्रेम करेक्ट सेंटेंस। तो वहां पर ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां पर आपको बताया जाता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी भाग बचता है वो सारा भाग क्या कहलाता है, वो सारा भाग प्रेडिकेट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल जो है पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और क्या करिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जो बेसिक की चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं, इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये चर्चा है, टॉपिक है, क्योंकि इसी पे पूरा आपका ग्रामर बेस है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो बच्चों एक वचन करता है जिनसे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, और प्लूरल मतलब जिनसे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। तो आप देख सकते हो ही, सी, इट, ठीक। और नाउन, नाउन मीन्स किसी का नाम आ जाए, राम, श्याम, लेकिन अगर राम और श्याम दोनों आ जाए तो बहुवचन हो जाएंगे। और प्लूरल मतलब क्या होता है, जैसे कि आई, बी, यू, दे, या क्या कहलाते हैं, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ये आपके हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट और वो आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। अब पर्सन की बात आती है, क्योंकि पर्सन भी कई बार पूछा जाता है और आके आपको मिलेगा ही। आप इसी में देख सकते हो
ही सी इट है, आई भी यू दे है, इसमें पर्सन भी हैं। तो पर्सन क्या होते हैं? तो पर्सन कितने प्रकार से आप हिंदी में पढ़ते हो पुरुष, तो वैसे ही इंग्लिश में भी इसको कहा जाएगा। तो इसमें कितने पर्सन हैं? इसमें 3 पर्सन। कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीजें आती हैं? फर्स्ट पर्सन में आता है कौन सा? आई और बी। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि अपना, जैसे आप सुनते होंगे मैं अपने घर जाता हूँ, वह अपना काम करता है, तो इसमें बता दूं कि आई, अगर सब्जेक्ट आई है, ठीक, तो अपना के लिए क्या लगाते हैं? आई के साथ माई लगाते हैं। ये चीज़ आप लोग कहीं नोट भी कर लीजिए, तो एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, ठीक। आई के साथ माई। मान लीजिए सब्जेक्ट आपका क्या आ गया? सब्जेक्ट आपका मिल गया बी, तो क्या लगाएंगे बी के साथ? अस नहीं लगाएंगे, अस तो ऑब्जेक्ट होता है। क्या लगाएंगे? आवर लगाएंगे। बी के साथ आवर यूज करते हैं, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? यू के साथ लगाते हैं योर लगाते हैं, ठीक, अपना के लिए, जैसे तुम अपने घर जाते हो। ही के साथ क्या लगाते हैं बच्चों? ही के साथ हिज लगाते हैं, ओके। सी के साथ क्या लगाते हैं? सी के साथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? सी के साथ हर लगाते हैं। इट के साथ क्या लगाते हैं? इट्स लगाते हैं। और बचा दे, तो दे के साथ क्या लगाते हैं? दियर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दियर लगाते हैं। ये हो गया अपना के लिए किस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक, क्या है? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। और इसके पहले हम थोड़ी बात करना चाह रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये चीज आपको दिया गया है कि जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, आपने जरूर सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। इसके बारे में चर्चा आगे डिटेल में करेंगे। यहाँ पर केवल बता दें 8 प्रकार की, किसी किसी बुक में आपको 9 प्रकार मिलेगा। उसमें क्या करते हैं, जो आर्टिकल होता है उसको भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही भाग बताए हैं, लेकिन आप 8 ही बताइए, ठीक। उसको पार्ट ऑफ स्पीच से अलग ही रखते हैं आर्टिकल। तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है? हाँ, सबसे बड़ी चीज पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं हिंदी में? पार्ट ऑफ स्पीच को बोलते हैं शब्द भेद। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आप नाम यहाँ पर दिया गया, आप लोग सुना भी होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आर्टिकल, अग्र शब्द, उपपद कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार बच्चे होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, उनको लगता है कि जो आर्टिकल होता है वो 2 प्रकार का तो 3 प्रकार का होता है। लोग सोचते हैं कि ए एन दी, ठीक, वो सोचते हैं ए एन दी, लेकिन नहीं, आर्टिकल 2 ही प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट मीन्स निश्चित और इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित। और आर्टिकल मीन्स क्या होता है? अग्र शब्द या उपपद। तो यहाँ पर करना आपको क्या है कि आर्टिकल 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक। डिफिनिट और इनडिफिनिट, उनके अंतर्गत क्या आते हैं? ए एन दी आते हैं। डिफिनिट के अंतर्गत दी और इनडिफिनिट के अंतर्गत ए और एन। आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है बच्चों? वर्ब की 5 फॉर्म होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो आप लोग जानते होंगे। फोर्थ फॉर्म में क्या होता है कि यस या यस फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, जैसे ईट है तो ईट फर्स्ट फॉर्म हो गई, ईट आपकी क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म हो गई। ईट आपका क्या हो गया? सेकंड फॉर्म हो गया। और ईटन क्या हो गया आपका? थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद इट्स क्या हो गया आपका? यस या यस फॉर्म हो गया। और ईटिंग क्या हो गया आपका? आईएनजी फॉर्म हो गया। ये था आपका बेसिक वीडियो। अगर आपको ये बेसिक वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू।